अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। आज मैं एक नए इश्यूज़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोट एलिमेंट्स के बारे में कि हम अपने HTML में किसी भी एलिमेंट को कैसे फ्लोट कर सकते हैं। How to float any HTML element and how to align any element left and right with float। हम किसी भी एलिमेंट को कैसे फ्लोट कर सकते हैं और लेफ़्ट और राइट कैसे फ्लोट की मदद से हम उसको अलाइन भी कर सकते हैं। तो आज हमारा जो इशू है फ्लोट है, और इसको रिज़ॉल्व कैसे करते हैं, इसके साथ कौन कौन सी वैल्यूज़ इस्तेमाल होती हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, फ्लोट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का मकसद ये कभी भी नहीं होता कि आप किसी एलिमेंट को ऊपर या नीचे लाना चाह रहे हैं। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। मसलन ये दो आपको जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये समझ लें कि कोई एक ऐसे एलिमेंट है जो इसी तरह तरतीब में ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं जो तरतीब में ऊपर नीचे पड़े हुए हैं पेज के ऊपर। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं उसको नीचे ले आऊँ या ऊपर वाले को नीचे ले आऊँ या नीचे वाले को ऊपर ले जाऊँ, तो फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, फ्लोट की मदद से मसलन आप चाह रहे हैं कि मैं इसको यहाँ ले आऊँ, यानी कि इसको ऊपर ले जाने के लिए आप फ्लोट का सहारा लें, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, जब आप फ्लोट लेफ़्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नीचे स्टैकिंग में होती हैं वो ऊपर उठकर आ जाती हैं। उनकी वजह ये होती है कि उनकी जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इनलाइन ब्लॉक लेवल बिहेव करती हैं। या आप चाह रहे हैं कि मैं इसको इस तरह नीचे ले आऊँ फ्लोट करके, तो ये इस तरह कभी भी नहीं होता। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको लेफ़्ट या राइट पे रखूँ, यानी कि एक बॉक्स को मैं लेफ़्ट रख दूँ, एक बॉक्स को मैं राइट रख दूँ, तो ये मुमकिन है। हमेशा लेफ़्ट और राइट रखने के लिए ही किसी चीज़ को हम फ्लोट इस्तेमाल करते हैं। उसी चीज़ को फ्लोट भी कहते हैं। फ्लोट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने के लिए फ़्लोट को इस्तेमाल करते हैं, कभी भी नहीं। हमेशा फ़्लोट को दाएं या बाएं एलिमेंट रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़्लोट की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम फ्लोट ही है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो दो वैल्यूज़ होती हैं, एक लेफ़्ट होती है, एक राइट होती है। हम या तो अपने कंटेंट को लेफ़्ट अलाइन फ्लोट कर रहे होते हैं, अलाइन भी ठीक है, यानी कि हम अपने फ्लोट की मदद से किसी एलिमेंट को लेफ़्ट अलाइन कर रहे होते हैं या राइट अलाइन कर रहे होते हैं। जब भी किसी दो एलिमेंट्स को फ्लोट लेफ़्ट किया जाता है तो उसके ऊपर जो सबसे पहली चीज़ अक्कर होती है वो ये होती है कि उसकी जो कंटेंट की जो विड्थ होती है, यानी कि उसके जो बॉक्स की जो विड्थ होती है, उस कंटेनर की जो विड्थ होती है उसके कंटेंट के मुताबिक श्रिंक हो जाती है। यहाँ पर मैंने दो पैराग्राफ लिए हुए हैं, मैंने उनको फ्लोट लेफ़्ट किया, और जैसे ही फ्लोट लेफ़्ट किया तो आप उनकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद आप उनकी विड्थ को चेक कर सकते हैं कि उनकी जो विड्थ है वो श्रिंक होगी और बिल्कुल अपने कंटेंट के मुताबिक हो गई है। और उसके बाद वो साइड बाय साइड प्लेस हो जाते हैं। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि सबसे पहले क्या होता है, उनकी जो विड्थ होती है वो श्रिंक हो जाती है, और दूसरा वो साइड बाय साइड प्लेस होते हैं। जैसे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये इस तरह अपने आप को बिहेव, यानी कि इनका जो बिहेवियर है वो इनलाइन ब्लॉक जैसा हो जाता है। क्यों इनलाइन ब्लॉक लेवल जैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके ऊपर पैडिंग भी अप्लाई होगी, इनके ऊपर मार्जिन भी अप्लाई होगा, इनके ऊपर सब चीज़ें अप्लाई होंगी और ये उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। लेकिन इनलाइन जो खाली इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो मार्जिन लेफ़्ट और राइट की तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन टॉप एंड बॉटम की रिस्पेक्ट नहीं करते। इसी तरह पैडिंग की भी राइट और लेफ़्ट की वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन
टॉप एंड बॉटम की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो अप्लाई तो हो जाती है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती, एक जगह पर आकर वो ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि एक तो ये इनकी जो विड्थ होती है वो अपने कंटेंट के मुताबिक श्रिंक हो जाती है, और दूसरा ये साइड बाय साइड इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के तरह बिहेव करते हैं। और अगर मैं इनको फ्लोट राइट कर देता हूँ तब क्या होता है, तब ये होता है कि जो हमारी जो तरतीब होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसमें होता क्या है, जैसे मेरा ये फर्स्ट पैराग्राफ है ये पहले आ जाएगा, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। लेकिन जैसे ही मैं इनको फ्लोट लेफ़्ट करता हूँ तब मेरी जो तरतीब है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। यानी कि मेरा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, अगर आप समझ लें कि यहाँ पर मैंने कोई काउंटिंग लिखी हुई है यानी कि गिनती लिखी हुई है 1 2 3, तो आप देखें कि फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, तो यहाँ पर आपको सही पढ़ा जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही इसको राइट करता हूँ तो वो थोड़ी सी जो मेरी जो काउंटिंग है, गिनती है, वो चेंज हो गई, उसका ऑर्डर चेंज हो गया। वो 1 जो है मेरा फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, फिर थर्ड, जैसे 1 2 3 जैसे उल्टी हो जाती है। इस तरह हम उसको राइट करने से आपको ये जहन में रखना है कि इसकी तरतीब है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक कंटेनर था और ये जो 2 पैराग्राफ थे ये उस कंटेनर के अंदर थे, यानी कि एक कंटेनर ने इन 2 पैराग्राफ को कंटेन किया हुआ था, अपने अंदर रखा हुआ था। हमने इन 2 पैराग्राफ को एक कंटेनर में रखा हुआ था। एक बात ये बता दूं कि जब भी हम किसी एलिमेंट को, किसी पैराग्राफ को, किसी हेडिंग टैग को, किसी भी चीज़ को जब हम किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं तो उस पर जब भी हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसको क्लियर करना भी उतना ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो कोशिश ये किया करें जहाँ पर आपकी 3-4 चीज़ें जमा हो रही हो तो उसको एक कंटेनर बना के उसके अंदर रखें, ताकि कंटेनर को जब हम बाद में क्लियर करें फ्लोट की प्रॉपर्टी से तो वो आसानी से उसको क्लियर किया जा सके। मान लें कि आपके पास ये 2 पैराग्राफ एक कंटेनर के अंदर पड़े हुए थे। मैंने जैसे ही इनको फ्लोट लेफ़्ट किया, इनके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी फ्लोट लेफ़्ट अप्लाई की, तो होगा क्या कि ये कंटेनर के फ्लो से निकलकर कंटेनर के बॉटम के साथ बिल्कुल चिपक जाएंगे। और कंटेनर की जो हाइट है वो ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है जो कंटेनर की हाइट होती है किसी भी एलिमेंट की, जो पेरेंट एलिमेंट की जो हाइट होती है वो अपने चाइल्ड के हाइट पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इन दोनों पैराग्राफ को फ्लोट लेफ़्ट करूँगा तो ये कंटेनर के फ्लो में से निकल जाएंगे। तो इसको फिक्स करने का तरीका, 2 तरीके होते हैं जिससे इनको फिक्स किया जाता है, और वो 2 तरीके ये हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि मैं कंटेनर में जाकर, यानी कि CSS में जाऊंगा और कंटेनर की जो मैंने वहाँ पर आईडी दी होगी, डिव दिया होगा या क्लास दी होगी, उसको टारगेट करूँगा। मेरे इस एग्जांपल में कंटेनर एक आईडी है और मैं उसको ओवरफ्लो ऑटो दे रहा हूँ। यानी कि जैसे ही मेरी कोई फ्लोट लेफ़्ट की, मेरे किसी भी इस पेरेंट एलिमेंट के किसी भी चाइल्ड के ऊपर जैसे ही कोई फ्लोट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी तो जो मेरा कंटेनर है वो, उसका जो ओवरफ्लो है वो ऑटो हो जाए, यानी कि अपने कंटेंट के जो इसके जो चाइल्ड एलिमेंट है उसके मुताबिक हो जाए। तो ये इसका जो कंटेंट होगा वो इसके चाइल्ड एलिमेंट के मुताबिक हो जाएगा। अगर मैं एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इसके ऊपर सूडो एलिमेंट्स होते हैं फेक एलिमेंट्स, सूडो का मतलब होता है फेक, नकली, तो मैं सूडो एलिमेंट्स के ज़रिए भी इसको क्लियर करवा सकता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीक़ाकार है और ये बूटस्ट्रैप में भी इसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया जाता है। बूटस्ट्रैप में क्लियर फिक्स के नाम से एक क्लास होती है जो हम देते हैं, तो इधर भी हम क्लियर फिक्स के नाम से क्लास दे सकते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल में जाऊंगा अपने टेक्स्ट एडिटर में तब मैं आपको इंशाल्लाह ये करके भी दिखाऊंगा कि आप किसी भी एलिमेंट को, फिर वो क्लास आप किसी भी एलिमेंट को देंगे जो ओवरफ्लो कर रहा होगा फ्लोट एलिमेंट्स, अपने फ्लोटिंग एलिमेंट्स के बाद, तो जैसे आप वो उसको वो क्लास असाइन करेंगे
वो अपने दोबारा नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएंगे। तो हम करते क्या है कंटेनर में, जिसमें हमने ये रखना होता है वहाँ उस चीज़ को हम टारगेट करते हैं आईडी या क्लासेस की वजह से। उसके बाद हम डबल फुल कॉलन लगाने के बाद हम एक सूडो एलिमेंट रखते हैं आफ्टर, यानी कि मैं इस कंटेनर में रखवाना चाह रहा हूँ कुछ चीज़। अब वो चीज़ क्या होती है, कंटेंट होता है। वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वो फ़ोटो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम कंटेंट एम्प्टी रखवाएंगे, एम्प्टी कंटेंट रखवाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्टी कंटेंट रखवाऊँगा और डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर सकता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर सकता हूँ और डिस्प्ले इनलाइन भी कर सकता हूँ। और इसी तरह मैं क्लियर की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा। उसमें मैं 3 तरह की वैल्यू दे सकता हूँ, एक बोथ होगी, एक लेफ़्ट होगी और एक राइट होगी। सबसे पहले मैं लेफ़्ट समझा दूँ। अगर मिसाल के तौर पर जैसे अब आप मेरी इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि मैंने 2 पैराग्राफ लिए हैं और दोनों के दोनों पैराग्राफ लेफ़्ट एलिमेंट यानी कि लेफ़्ट अलाइन है। इन दोनों के ऊपर मैंने लेफ़्ट प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया हुआ है, फ्लोट लेफ़्ट प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर क्या हो कि मैं इन दो एक को एक पैराग्राफ के ऊपर मैं लेफ़्ट अलाइन कर दूं और एक पैराग्राफ के ऊपर मैं राइट अलाइन कर दूं, अब दोनों पैराग्राफ के ऊपर मुख्तलिफ प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि एक फ्लोट लेफ़्ट हो रही है और एक फ्लोट राइट हो रही है। उस केस में मैं बोथ इस्तेमाल करूँगा, क्लियर बोथ। जैसे मैं बोथ करूँगा तो ये सब की सब जो होगी कंटेनर के अंदर चले जाएंगे और कंटेनर अपनी हाइट को पकड़ लेगा, अपने चाइल्ड एलिमेंट की हाइट के मुताबिक कर लेगा। लेकिन अगर क्या हो कि मैंने खाली राइट अलाइन किया हुआ है और तो मैं उसको फिर खाली राइट अलाइन कर दूंगा, यानी कि उसकी जो क्लियर है उसको मैं राइट भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हुई है, जैसे मैंने अभी ये लेफ़्ट ही अलाइन किया हुआ है और मैं यहाँ पर बोथ लिख देता हूँ, तब भी मेरा काम चल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम बोथ ही इस्तेमाल करते हैं। लेफ़्ट और राइट को हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कभी हमें अपने कंटेनर के अंदर किसी चीज़ को राइट अलाइन करना होता है, किसी चीज़ को लेफ़्ट अलाइन करना होता है, तो उसके लिए फिर हम बोथ ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने इसको राइट अलाइन कर दी है, इसको मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दी है क्योंकि मुझे दोनों को इसी तरह रखना था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर बोथ इस्तेमाल करूँगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं आ गया हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर में। मैंने इस एग्जांपल के लिए जो इस्तेमाल कर रहा हूँ टेक्स्ट एडिटर वो सबलाइम है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक कंटेनर बनाया है। इस कंटेनर के अंदर मैंने 3 डिव बनाए हैं, 1 2 और 3। बल्कि इन डिव की जगह पर मैं क्या कहते हैं पैराग्राफ बना देता हूँ। मैं यहाँ पर पैराग्राफ बना देता हूँ और ज़ाहिर सी बात है इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये डिव की जगह पर पैराग्राफ आ जाएगा, पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3, ठीक है। और मैं इसको एक हेडिंग दे रहा हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी के नाम से क्योंकि मैं इसको फ्लोट करना चाह रहा हूँ। और ये कंटेनर है हमारा और मैं इसको राइट क्लिक करके किसी खाली जगह के ऊपर ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो ये मेरा इस तरह से कंटेंट नज़र आएगा जो कि बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से पता चलता रहे कि इस पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। मैं F12 यहाँ राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद मैं इसको राइट अलाइन कर लेता हूँ और अपनी जो सोर्स फाइल है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और उसमें मेरी ये सोर्स फाइल है। ये मेरी CSS वही फाइल है जो मैंने इसके साथ अटैच की हुई है। मैं इस वक्त गूगल क्रोम में हूँ, यानी कि मैं इस चीज़ के लिए, इस फ्लोट प्रॉपर्टी के लिए मैं क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपना जो मर्ज़ी चाहें फेवरेट ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कंटेनर को
एक बॉर्डर दे देता हूँ, कंटेनर बॉर्डर सॉलिड। ठीक है, मैंने इसको एक कंटेनर सॉलिड दे दिया, बॉर्डर सॉलिड दे दिया। अब आपको पता है कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं इसका कलर भी रेड कर देता हूँ। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास 3 पैराग्राफ पड़े हुए हैं और उन 3 पैराग्राफ की जो कॉमन मैंने क्लास दी है वो दी है 1। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एलिमेंट्स हैं, ये एक मेरा कंटेनर है और तीनों पैराग्राफ की जो क्लास है वो 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ हैश कंटेनर और उसके अंदर मैं क्लास देता हूँ 1 और मैं इसको अब मैं यहाँ पर इनको चारों के ये साइड बाय, सबसे पहले मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड। अब आप देखें कि इसकी जो विड्थ है ये अपने पूरे पेज पे यानी कि अपने कंटेनर के मुताबिक इनकी पूरी की पूरी विड्थ है। और मैं इनको दे देता हूँ, कर देता हूँ फ्लोट लेफ़्ट। देखें मैंने जैसे ही फ्लोट लेफ़्ट किया तो ऊपर जो H1 की जो क्या कहते हैं टैग है सिर्फ उसकी पड़ी हुई, उसका वो नज़र आ रहा है। मैं 1 मिनट जाता हूँ, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल C करके अपने टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर सेव भी कर लेता हूँ ताकि मेरी जो मैं यहाँ पर जो भी चेंजेस करूँ वो वहाँ से ख़त्म ना। मैं एक्स इसको कंटेनर में से निकाल के मैं बाहर पेस्ट कर देता हूँ और जाकर मैं यहाँ पर अब देखें जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा ये कंटेनर बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, इसकी हाइट भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो देखें ये प्रॉपर्टी जो फ्लोट प्रॉपर्टी है ये H1 जो नज़र आ रही है हमें, ये इस कंटेनर से बाहर है। अब आप देखें कि इस कंटेनर की जो हाइट थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड बाय साइड इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा लिखा हुआ है। मैं जाता हूँ वहाँ से इसका कंटेंट भी थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं इतना ख़त्म कर रहा हूँ और इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कंट्रोल S। और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप ये देखें कि ये अब साइड बाय साइड पड़े हुए हैं। कंटेंट ज़्यादा था तो इस वजह से वो उसकी जो विड्थ थी उसमें वो आ नहीं रहा था, इस वजह से वो साइड बाय साइड की बजाय ऊपर नीचे स्टैकिंग ऑर्डर में आ गए थे। अब मैं इसको अगर राइट अलाइन करूं तो क्या होगा, तो देखें उनकी तरतीब में फ़र्क पड़ गया, 1 2 3 1 2 3। अब मैं इनको लेफ़्ट अलाइन ही करता हूँ। ठीक है, इन दोनों को लेफ़्ट अलाइन किया। अब मैं इस कंटेनर के ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि कंटेनर हमारा श्रिंक कर गया है। मैं इस कंटेनर के ऊपर जाकर क्या कहूँगा कि इसका जो ओवरफ्लो जो बिहेवियर है वो ऑटो कर दो। तो देखें उसने अपने अंदर से दोबारा इन एलिमेंट्स को ले लिया। ठीक है, उसने इसको दोबारा से ले लिया। अब ये जब भी आप किसी भी एलिमेंट को अगर इनलाइन को अगर आप फ्लोट करते हैं तो वो ब्लॉक लेवल बन जाती है, ये बात याद रखनी है। आप किसी भी एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट को जब भी फ्लोट करते हैं या उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो वो ब्लॉक लेवल बन जाता है, ये बात याद रखनी है। अब मैं यहाँ पर देखें मार्जिन देता हूँ, मार्जिन मैं देता हूँ लेफ़्ट 20 पिक्सल, तो देखें वो मार्जिन। अब मैं मार्जिन टॉप देता हूँ 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, मार्जिन देखें उसको फ़र्क पड़ा है 20 पिक्सल। और अगर मैं मार्जिन इसको 50 पिक्सल दूँ तो देखें ये नीचे आ गया। यानी कि ये प्रॉपर तरीके से जैसे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बिहेव करता है ये वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या आता है कि इनकी जो विड्थ होती है वो श्रिंक हो जाती है, अपने कंटेंट के मुताबिक हो जाती है और ये एक इनलाइन ब्लॉक लेवल की तरह बिहेव करते हैं। और मैं अगर इनकी विड्थ अगर मैं 100% कर दूं
तो देखें अब क्या होगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ से ओवरफ्लो कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इनके साइड पर मार्जिन दिया हुआ है। मैं इनका जो मार्जिन है वो ख़त्म कर देता हूँ, लेफ़्ट मार्जिन, ठीक है। मैं मार्जिन टॉप भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये कंटेनर हमारा ओवरफ्लो जो इसका ऑटो है, इसकी वजह से इसका ओवरफ्लो भी आ रहा है, ठीक है। और इनके ऊपर मैं मार्जिन 0 कर दूँ, तब देखें, पैडिंग 0 कर दूँ, देख लें, ये बिल्कुल हर चीज़ जो है मैंने इनके ऊपर 0 कर दी है। ये सिर्फ बॉर्डर की वजह से आपको ऐसा लग रहा है, मैं अगर बॉर्डर भी हटा दूँ तो ये हट जाएंगी सारी चीज़ें। और अगर मैं बॉर्डर बिल्कुल माइनर सा दे दूँ, क्योंकि बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल, 0.5 पिक्सल, 0.1 पिक्सल, अब ठीक है। अब आपको सही से पता चल रहा है, क्योंकि वो जैसे ही मैं ओवरफ्लो करता हूँ, ओवरफ्लो मैंने ऑटो किया हुआ, इस वजह से वो यहाँ पर क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार ले आता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी है, क्या है, क्यों है। जब तक प्रॉपर आपको पता नहीं होगा, आप अपना जो इफ़ेक्ट जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अब मैंने एक और चीज़ बताई थी, जो हम अगर कोई बूटस्ट्रैप के बारे में जानता है, तो बूटस्ट्रैप में क्लियर फिक्स के नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं यहाँ से इसको ओवरफ्लो को ख़त्म कर रहा हूँ, वो देखें वो श्रिंक कर गया। मैं यहाँ से मार्जिन और पैडिंग भी हटा रहा हूँ और विड्थ भी ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इसको एक बिल्कुल जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन होती है फ्लोट लेफ़्ट करने के बाद, वो कर रहा हूँ। मैं एक यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ, यानी कि डॉट क्लियर फिक्स, और मैं इसको दे रहा हूँ सूडो एलिमेंट में इसके साथ इस्तेमाल करूँगा, सॉरी, डबल फुल कॉलन लगाऊंगा और आफ्टर लगाऊंगा। आफ्टर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे यानी कि मुझे कोई कंटेंट रखवाना है, कोई कंटेंट रखवाना है। अब मैं कंटेंट रखवाऊंगा, एम्प्टी कंटेंट होगा वो, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो भी इस कंटेंट के बाद है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो, और उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी फ्लोट की लगी हुई है उसको क्लियर बोथ कर दो। मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन सी लगी हुई है, लेफ़्ट लगी हुई है, राइट लगी हुई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मैं पहले आपको यहाँ पर बोथ करके दिखा रहा हूँ कि बोथ करने से क्या होगा। मैं जाऊँगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने इधर टेक्स्ट एडिटर में जाकर इसको सेव करूँगा। कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल एस, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर इस कंटेनर में, क्योंकि क्लास मैंने बनाई है तो मुझे वहाँ पर इसकी क्लास देनी होगी। क्लास का नाम है क्लियर फिक्स, और मैं जैसे कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे वो कंटेनर के अंदर चला गया है। जो उसके चाइल्ड एलिमेंट थे वो सारे के सारे कंटेनर के अंदर चले गए हैं। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट को क्लियर करवाऊँ खाली लेफ़्ट, तब भी काम रहेगा। अगर मैं राइट करवाता हूँ तब काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने उधर लेफ़्ट फ्लोट करवाया हुआ है, मैंने राइट को फ्लोट नहीं करवाया हुआ। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आती है जो पहले से किसी और की लिखी हुई है, अगर आप उसको ओवरराइट करना चाह रहे हैं तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि आप क्लियर बोथ करें। क्योंकि किसी जगह पर ऐसा होता है कि हम क्लियर यानी कि लेफ़्ट अलाइन ही कर लेते हैं और मार्जिन देकर आगे उन दोनों में फासला ले जाते हैं। अगर नहीं, तो अगर हमने मिसाल के तौर पर लेफ़्ट और राइट अलाइन किए हुए हैं तो हमें तो पता नहीं है, इतना टाइम नहीं होता कि उसको देखा जाए, समझा जाए, तो आप उसको क्लियर बहुत कर दें, या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो मेरा लास्ट चाइल्ड है कंटेनर की, जो मेरा लास्ट पैराग्राफ है, मैं चाह रहा हूँ कि वो
क्या हो जाए, डॉट वन लास्ट चाइल्ड वो फ्लोट राइट हो जाए। तो आप देखिए जो मेरा लास्ट जो पैराग्राफ है ये मैंने सूडो क्लास इस्तेमाल की है। जब भी आप देखें कि इसमें एक कॉलन लगा हुआ है फुल कॉलन, तो ये सूडो क्लास होती है। जब भी आप देखेंगे डबल कॉलन लगे हुए हैं तो ये सूडो एलिमेंट होता है। अगर किसी को सूडो एलिमेंट्स या सूडो क्लासेस के बारे में नहीं पता तो मेरी गुजारिश है कि आप पहले इसके बारे में पता करें, देखें, सुनें, इनके ट्यूटोरियल्स देखें। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं, तो मैं इसके ऊपर भी एक इनकी जो टोटल जो क्लासेस हैं और एलिमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इधर कर दिया, राइट कर दिया। अब जैसे मैंने राइट किया तो देखें अब वो क्लियर जो था वो मेरा जो फ्लोट था वो क्लियर हो गया। अब एक एलिमेंट को मैंने राइट किया हुआ है, एक को लेफ़्ट किया हुआ है। अब इन दोनों में से कोई भी मैं लगा दूं तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोथ लगा दूं तो ये ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है क्योंकि वो दोनों को क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास कि इस फ्लोट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करने के बाद किस किस किस्म के इश्यूज़ आते हैं, उनको कैसे रिज़ॉल्व करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि इनको रिज़ॉल्व करने का तरीक़ाकार क्या है, इनको रिज़ॉल्व कैसे करते हैं। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मज़ीद इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर हूँगा एक नए इश्यूज़ के साथ, एक नए मसले के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ, हल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।